सो वंस अगेन बेटा गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आई होप सभी अच्छे होंगे। चलो तो आई थिंक इससे पहले मैं एक सेशन ले चुका हूं नरेशन की प्रैक्टिस क्लास पे, जो हर एग्जाम को यानी कि हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, मोर देन इनफ है। उसमें मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को रिकॉल करवाए हुए हैं और बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने उसमें कंपाइल किए उस पीडीएफ में, और वही पीडीएफ आज भी आपको मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। ठीक है, 12वीं वाला बोर्ड मतलब समझा नहीं क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो चलो आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए भाई करते हैं इस क्लास को स्टार्ट, और लेके मां सरस्वती का नाम तो करते हैं मेरे प्यारे बच्चे उसी प्रैक्टिस सेशन को डिस्कस जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए लास्ट क्लास में हमने कितने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लिए थे, देन उससे आगे हम ट्रेड करेंगे और उससे आगे की प्रैक्टिस को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये है आपकी नरेशन की क्लास नंबर 2 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, like which are mentors so fine inspiring us to like climb the vine. Okay, every word like beta I hats of you, I love your precious words Anika, God bless you always. ठीक है, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, वेरी गुड। कोई डाउट हो बेटा टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो। ठीक है, आई विल अवेलेबल एवरी मोमेंट। चल तो अब करते हैं हम उस पीडीएफ को ऑन कर लेते हैं, यानी कि जो पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपरली बनाई हुई है, तो उस पीडीएफ को ऑन कर लेते हैं और वहां पे हम इन क्वेश्चंस को बेटा डील करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत ही अच्छे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूं जो आप लोगों को मेरे प्यारे भाई आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। ये वाली पीडीएफ भी मैं आज आई थिंक आज मैं आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वेरी गुड राठौड़। ठीक है, तो ये है कुछ पीडीएफ जिसमें आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। फॉलो ऑन यूट्यूब, इस पे क्लिक करोगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो वहां पे भी कुछ क्लासेस आती रहती है, तो आप लोग उन पे भी आपकी हेल्प मिल जाएगी और इस पे भी आप लोग हेल्प करके चलोगे। तो एक बच्चा कह रहा है कि 15 तक हो गए थे, चलो उससे आगे डिस्कस करते हैं और आगे की चीजों को हम यहाँ पे डील करके चलते हैं। ठीक है, तो यू लाइक योर आस्क द बॉय, हाँ ये हो गया था। हाँ, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स 16 वर्ड से। ठीक है, तो चलो अब यहां से हम इस चीज को प्रॉपरली डील करते हैं। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16, और आप लोग प्रॉपर पहले आप ट्राई करना, देन मैं ट्राई करूंगा, और वही अप्रोच वही कंटेंट और वही लेवल से मैं आप लोगों को ट्रीट करवाऊंगा। कैसा लेवल कि भाई साहब सबसे पहले हमें ऑप्शन एलिमिनेट मेथड की हेल्प लेंगे, या आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क अप्लाई करना है, यानी कि हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कम पढ़ने की कोशिश करो और कम समय में आउटपुट ज्यादा निकालने की कोशिश करो, मतलब कि आंसर विद इन सेकंड्स देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा तो मैं तो बेटा टाइम लूंगा ही लूंगा। ठीक है, वो ट्रिक वो स्मार्ट अप्रोच आपको अप्लाई करनी है कि हाँ कैसे कैसे हम चीजों को डील करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशंस में दूंगा उन क्वेश्चंस में आप लोगों को वो अप्रोच लगाने जो मैं अब लाइव क्लासेस में आप लोगों से अप्रोच लगवाना चाहता हूं। ठीक है भाई, चल तो आज का क्वेश्चन है सेलेक्ट द ओपिनियन दैट एक्सप्रेसेस, है ना, मैं एक बार मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ये हो गया अपने आप में क्वेश्चन। ठीक है, और ये है क्वेश्चन अपने आप में, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस लाइक रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, वही मेरे प्यारे बच्चे रिपोर्टेड, या आप कह सकते हो इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच इट मींस लाइक एग्जामिनर गिवन द क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच। तो ये चीज आप लोग देख लेना। कहता है दे सेड, हाँ दे ने कहा था पास्ट में रहकर, कोमा इन्वर्टेड कोमास, वी विल कम होम दिस इवनिंग। हाँ, अब आप लोग मुझे बताओ बेटा यहां पे ये चीज क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने 16 से हमने स्टार्ट किया, तो पहले आप लोग ट्राई करोगे देन मैं ट्राई करूंगा। चलिए जल्दी से बताएं, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए फिर मैं ट्राई करवाता हूं। देखो सीधी बात, पहली चीज तो यहां पे ये होना चाहिए था कि भाई हम यहां पे देख लेते हैं। तो पहली चीज तो यहां पे ये कि एक ऑप्शन मुझे यहां पे ये दिखा कि विल है, तो मेरे को ये कंफर्म है कि यहां पे वुड होना चाहिए था। तो वुड यहां पे है, विल यहां पे ये कट जाएगा, वुड यहां पे ये सही रहेगा और वुड यहां पे ये भी सही रहेगा, मतलब कि 3 ऑप्शन में हमारी फाइट है। लेकिन मुझे इतना पता है कि बेटा दिस का दैट भी होगा कहीं ना कहीं, तो दैट इसमें है, दैट इसमें है, दैट इसमें नहीं है, ये कट जाएगा और दैट इसमें भी, मतलब कि 2 ऑप्शंस की लड़ाई खत्म। देखा, मतलब कि 2 ऑप्शंस की लड़ाई खत्म, मतलब कि फाइट आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस में। काफी स्टूडेंट्स का आंसर भी सही आया है। तो देखो अब बेटा पास्ट में कहा था तो मतलब कि हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी दे। हाँ, अब मेरे प्यारे भाई दे का दे रहेगा, हाँ विल का वुड हो जाएगा, कम होम दैट इवनिंग,
या बेटा बी की कोई फॉर्म नहीं है, यहां पे ये भी कट गया भाई, एक ही ऑप्शन बचता है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब मैंने चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, अगर मैं इन चारों ऑप्शंस को पढ़ता तो कहीं ना कहीं मुझे 1 से 1.5 मिनट का समय तो लगता ही लगता है, ये तो कंफर्म है। और मैंने उस 1 से 1.5 मिनट को बचाने के लिए मैंने मात्र बेटा 5 से 7 सेकंड में मैंने आंसर्स दे दिया। बस मुझे इन अप्रोचेस का फॉलो करना है, दैट्स इट। अब बताओ इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है? नहीं ना। हाँ, वेरी गुड निधि, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे परफेक्टली सोचनी होगी, समझनी होगी, आप लोग इजी तरीके से इस चीज पे इजीली कमांड कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। तो यही अप्रोच मैं आप लोगों से लगवाना चाहता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का बता दो। अब वही चीज है बेटा, इसमें क्या पूछ रहा है? नरेशन, यानी कि डायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है ना। डायरेक्ट नरेशन मतलब कि डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है वो। ठीक है, बताओ जरा, बताओ जरा, डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है वो। तो देखो, रामू रिक्वेस्टेड। अब एक बात बताओ बेटा, रिक्वेस्टेड है, हाँ, तो रिक्वेस्टेड है तो कहीं ना कहीं प्लीज की कोई सेंस निकली होगी। प्लीज अपने आप में सम में है ना, प्लीज अपने आप में सम में, हम फंस चुके हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे, इसने प्लीज, अब यहां पे प्लीज है भाई, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहां पे रिक्वेस्टेड है। तो अब एक लॉजिकली आप मुझे बताओ, रामा यानी कि रामा, अब देखो यहाँ पे रिटर्न है तो बेटा यहाँ पे पास्ट की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट है, एक ही बचता है पास्ट में, ये ना कि रामू सेड टू हर, यानी कि रामू सेड टू हर, रामू ने कहा था हर को, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। वेरी गुड तान्या, बहुत बढ़िया, गजब का रिस्पॉन्स। बेटा आप एबीसीडी मत लिखा करो, आप ये लिखा करो 17 का ए, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये बच्चा इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। मेरे सर में बहुत ज्यादा, लिटरली बता रहा हूं, बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन मैं आप लोगों के क्लासेस मिस नहीं करना चाहता था। मैं मिस तो कभी करता ही नहीं क्लास, बेटा आपने देखा होगा, है ना। मैं टाइमिंग चेंज कर देता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि कम से कम मिस हो। लेकिन कल एक छोटा सा काम आ गया था, बहुत ज्यादा इमरजेंसी घर में, तो मेरे को क्लास कल मिस करनी पड़ी। अदरवाइज मैं कल के क्लास में लेता, फिर शाम तक आते आते मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, वरना मैं शाम की क्लास ले लेता। ठीक है, तो वैसे 10 बजे आपकी क्लासेस, यानी कि 10 AM आप लोगों के क्लासेस फिक्स रहती है, ये टाइमिंग आप लोग प्रॉपर नोट करके रखें। ठीक है, तो ये हो गया भाई, सीधा सीधा इसका ए आंसर हो गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज है तो बेटा आप वहां पे रिक्वेस्टेड की सेंस रखोगे, इसका मतलब ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज है यहाँ पे क्या है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, और इसकी इनडायरेक्ट स्पीच ये वाली बनेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन लो, बताओ क्वेश्चन नंबर 18। कहता है सेलेक्ट द ओपिनियन दैट एक्सप्रेसेस इनडायरेक्ट स्पीच। अभी इसमें वही चीज बतानी है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। तो कहता है माय म्यूजिक टीचर सेड टू मी, मेरे म्यूजिक टीचर ने मुझसे कहा था, यानी कि सेड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, सेड टू मतलब कहना। अब कहना कब? पास्ट में, है ना। सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमास यू सिंग लाइक ब्यूटीफुली, क्या तुम अच्छा गाते हो, है ना। तो वो चीज यहाँ पे आप लोगों को डील की गई है। चलो 18 का आप लोग बताओ, फिर मैं बताता हूं। देखो, तो यहाँ पे सीधी बात है बेटा, माई म्यूजिक टीचर टोल्ड मी दैट, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊं, इनडायरेक्ट स्पीच अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? माई म्यूजिक टीचर, माई म्यूजिक टीचर, हाँ, माई म्यूजिक टीचर टोल्ड मी, हाँ। अब सेड के साथ में टू आता है, लेकिन टोल्ड के साथ में टू नहीं आता, यानी कि माई म्यूजिक टीचर टोल्ड मी, हाँ। अब बताया होगा तो बेटा आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी, तो दैट आप यूज करोगे किसकी जगह? कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह आप दैट यूज करोगे। ठीक है, अब बात सारी इसकी रहती है, यू सिंग ब्यूटीफुली, है ना। अब बात सारी इसकी रहती है, यू सिंग ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे एक लॉजिक आप ये लगा सकते थे, अब यहाँ पे एक लॉजिक आप लोग ये लगा सकते थे प्यारे बच्चों, क्या कि अब देखो यहां पे, अगर यहां पे ये आई है, समझो इस बात को, अगर यहां पे ये आई है, तो ये आई मेरे प्यारे बच्चे इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि ये जो होता है वो अपने आप में एक सेकंड पर्सन है, और पर्सन चेंज करना मैंने आप लोगों को प्रॉपर 5 पार्ट में वो चीजें मैंने आप लोगों को प्रॉपरली बताई भी हुई है। तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, और इसमें भी आई है। बेटा वॉज और हैड तो हो नहीं सकता, वो पास्ट और पास्ट के फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। हैव संग हो नहीं सकता, परफेक्ट को डिनोट कर देगा, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि देखो ना यहाँ पे सिंपल हम ये देखें तो ये अपने आप में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम पास्ट में ही तो बनाएंगे, प्रेजेंट को हम किस में बनाते हैं? पास्ट में। तो इसका मतलब सैंग अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये अपने आप में पास्ट को डील कर रहा है, मतलब कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ए गलत, बी गलत और डी गलत, यानी कि आई सैंग
ब्यूटीफुली, है ना। इस तरीके से इसका ये क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। जब आप क्लियर है, बातचीत क्लियर है, तो कमेंट में एक बार वाई टाइप करके बता दीजिए। मजा आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। बोलो मजा आ रहा है कि प्रैक्टिस में? बोलो भाई मजा आ रहा है प्रैक्टिस में? तो यही लेवल होगा, और ये लेवल तो बेटा मैं आपको बहुत एडवांस लेवल दे रहा हूं। लेवल आपका कम ही आने वाला है एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखना। वहां लेवल कम ही आएगा, इतना एडवांस लेवल नहीं पूछेगा, क्योंकि स्टेनो का एग्जाम है बेटा 10+2 पे आता है। चलो बहुत बढ़िया, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 बताओ। कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। क्लियर है गुरुजी? शुभम सिंह, वेरी गुड बेटा। कहता द क्लर्क रिक्वेस्टेड द मीनिंग मैनेजर टू सैंक्शन हिज लीव। अब बेटा एक चीज बताऊं, ये जो स्पेलिंग है ये भाई साहब काफी दफा जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना उनमें भी आई हुई है। ये स्पेलिंग चेक में आपके एमटीएस से लेके सीएचएसएल से लेके और स्टेनो के एग्जाम में ये स्पेलिंग चेक का क्वेश्चन काफी दफा बना है। और अगर आप लोग कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तो एक एंट्रेंस एग्जाम में भी ये वाली स्पेलिंग आई थी भाई, काफी दफा ये वाली स्पेलिंग पूछा था। जबकि एक नॉर्मल से स्पेलिंग है, रिया गुड मॉर्निंग, एक नॉर्मल से स्पेलिंग है। तो ये भी एंट्रेंस एग्जाम्स में और एमटीएस से लेके, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्स बेसिक लेवल्स के होते हैं, तो उसमें ये वाली स्पेलिंग क्वेश्चन का आंसर पूछा था भाई। 2 नंबर का क्वेश्चन था, सॉरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो एक ही था लेकिन 2 नंबर का था। तो सोचो, अब देखो मिल गया ना। तो स्पेलिंग चेक का भी क्वेश्चन आ सकता है, SANCTION सैंक्शन, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब वही चीज है बेटा कि अगर यहाँ पे रिक्वेस्टेड है, अगर यहाँ पे रिक्वेस्टेड है तो प्लीज की सेंस निकलवाएगा, मतलब ये कटा, यानी कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता। प्लीज इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये ऑप्शन भी कटा, यानी कि ए और बी में हमारी लड़ाई है, यानी कि ए और सी में हमारी यहाँ पे लड़ाई है। तो भाई द क्लर्क ने इन्फॉर्म्ड थोड़ी ना किया था, क्लर्क ने तो बताया था, है ना। तो ये चीज है, तो मेरे प्यारे बच्चे फिर ए बी कटेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल कटेगा। मैंने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं बॉस, मैंने आंसर दे दिया। तो भाई वही तो मैं आपको तैयार करना चाहता हूं बेटा। सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा खेल स्मार्ट अप्रोच का है, वरना साल साल बच्चा। एक बात बताता हूं आपको, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा आपको। एक स्टूडेंट होता है बेटा जिसने साल भर तैयारी करी है। देखो एक स्टूडेंट होता है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता ही देता हूं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपको। और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। एक स्टूडेंट है बेटा जिसने 1 साल की तैयारी करी थी, क्योंकि भाई किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को निकालने में ले 1 ईयर का समय तो लगता ही लगता है, क्योंकि आप सिलेबस खत्म करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो 1 साल निकल जाता है। एक स्टूडेंट ये है जिसने 1 साल तैयारी करी, और एक स्टूडेंट ये है जिसने 6 मंथ पढ़ा, जिसने 6 मंथ पढ़ा है, ओनली 6 मंथ। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसका सिलेक्शन हो गया। क्या आपने ये चीज कभी जानने की कोशिश करी? हाय नूर, क्या आपने कभी ये चीज जानने की कोशिश करी कि 6 महीने पढ़ के इसने सिलेक्शन कैसा निकाल दिया? भाई देखो, इसके एफर्ट में कोई कमी नहीं थी भाई, हार्ड वर्क किया था बॉस ने, हार्ड वर्क किया था, कंसिस्टेंसी था, रेगुलरिटी उसने बनाई हुई थी, हर चीज थी, लेकिन इसकी एक ही चीज नहीं लगा पाया, वो है स्मार्ट अप्रोच। वो क्या है? स्मार्ट अप्रोच भाई अप्लाई नहीं कर पाया। और इस भाई ने ये चीजें तो अप्लाई करी, और इसने उसमें एक चीज और ऐड कर दी, क्या? स्मार्ट अप्रोच। ये भाई का सिलेक्शन हो गया। तो सारा खेल स्मार्ट अप्रोच का होता है। मैं आपसे फिर बता रहा हूं, फिर मैं आपसे गाइड करूंगा बेटा, सारा खेल स्मार्ट अप्रोच का होता है, सारा खेल स्मार्ट अप्रोच का होता है। बस आप लोगों को अपने एफर्ट लगाने, हार्ड वर्क के साथ में आपको शार्प गेम भी खेलना पड़ेगा। और वो शार्प गेम कैसे खेलोगे? इस तरीके से, क्योंकि बेटा 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन करने के लिए आपका डेडिकेशन, हार्डवर्क आप लोग करते हो, आई नो वेरी वेल कि आप लोग हार्डवर्क करते हो, आपने सिलेबस भी कंप्लीट किया, लेकिन आपने अभी तक वो स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाई। अब क्या मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक बात आप खुद सोचो, आप यहाँ पे मेरे बच्चे खुद सोचो कि अगर मैं पहले देखो,
पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं, फिर मैं 4 ऑप्शंस पढ़ूं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके जगह ये हो सकता है। अरे ये प्रैक्टिस तो भाई आप भी कर सकते हो। फिर मेरे में और आप में फर्क क्या रह गया? एक टीचर वो होता है बेटा जो आपको बेस्ट तरीका बताए, जो आपको बेस्ट अप्रोच बताए, जो आपको कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालना सिखाए, वो अपने आप में बेहतरीन तरीके से। वेरी गुड सानिका, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों को अप्लाई करना। मेरी 3 चीजों पे काम कर लेना, मेरी 3 चीजों पे काम कर लेना बेटा। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, हार्डवर्क करना और स्मार्ट अप्रोच। जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो मैं आपको प्रॉपर मेंटली प्रिपेयर करके भेजूंगा कि आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। भयंकर तरीका वो मैं आपको वो बता के, जब आप पेपर देने जाओगे ना उससे पहले ही बता दूंगा वीडियो के थ्रू, तो आप वो वीडियो देख लेना। हर चीज की स्ट्रेटेजी मैं कह तो रहा हूं, यूट्यूब पे बेटा मैं धमाका करने वाला हूं और बहुत ही भयंकर। एक ही दिन में 3 बार लाइव आया करूंगा 3 बार नहीं तो 2 बार तो लाइव आया करूंगा। क्या प्रैक्टिस सेशंस अलग चलेंगे, वोकैब के सेशंस अलग से चलेंगे, या आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। तो जो भी आप लोग काम वाम करते हो बेटा उसको छोड़ देना जब एग्जाम नजदीक आए, वो चीज ध्यान रखना। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो तो इतना मोटिवेशन ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट भी करता चलूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग भाई अभी वहां से निकलो तो आपको मोटिवेशन जरूरी होता है देना, है ना। चलो तो ये बताना है अब आपको। सीधी बात बेटा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बच्चे ना क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। जबकि क्वेश्चन पढ़ने अच्छे से, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस, क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। और क्वेश्चन क्या है, डॉनी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास, कैन आई कैन स्विम फास्ट। ये तो बहुत आसान है भाई। अब देखो स्मार्ट अप्रोच क्या होता है। मुझे पता है कैन का कुड होगा कहीं ना कहीं जाके, और मुझे कुड यहाँ पे नहीं मिला, मुझे कुड यहाँ पे नहीं मिला, मतलब बी और डी खत्म। मेरा हो गया काम आसान 2 में, मेरा काम हो गया आसान 2 में हो गया। अब मेरा काम आसान अगर 2 में हो गया तो प्यारे भाइयों आप लॉजिकल इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 में देखूं तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे स्विम है और स्विम की जगह फास्ट है, तो मेरे प्यारे बच्चे स्विम फास्ट, लेकिन यहाँ पे वुड है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें मैं कह दूंगा शी कुड नॉट है, नॉट की बेटा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, मतलब कटा भाई का पत्ता खत्म। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नमस्कार प्रीति। अब बताओ, माइक्रो सेकंड में क्वेश्चन उड़ाने की ताकत रखता हूं, क्या आप रखते हो? तो आपको मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब ये चीजें हमने सारी पढ़ी हुई हैं बॉस। अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या था, मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। मैंने देखा कि भाई डॉनी सेड, तो डॉनी सेड दैट, ये चीज तो अपने आप में सब में सेम है ना, ये चीज तो अपने आप में सब में सेम ही है। ये देखो यहां पे भी सेम है और यहां पे भी सेम है। मुझे सारा खेल तो इसमें करना है ना। अब यहां पे आपने देखा हेड की कोई सेंस नहीं, काट दो बेटा। नॉट कोई फ्रीक्वेंसी नहीं डिनोट करता, विल है बेटा, फ्यूचर है, काट दो। एक ही ऑप्शन बचता है, ये लो। एक तरीका ये हो सकता था, तो वो भी चीज है। सर मैं भी आपके जैसे क्वेश्चंस का आंसर देता हूं, अच्छी बात है भाई आदित्य राज, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो मैंने 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बताया। अब बेटा क्या पता आप मेरे से ज्यादा और भयंकर तरीका लगा दो, तो आप अपने भी एफर्ट लगाया करो। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक चीज मैं आपको मोटिवेशन के लिए बता देता हूं। ये देखो, एक कहां गया, ये रहा बेटा, ये मेरा रजिस्टर है जिसमें मैं पढ़ता हूं, तो मैं नोट्स बनाता हूं। तकरीबन इसमें 500 पेज हैं, तकरीबन इसमें 500 पेज, और 500 के 500 पेज पूरे भरे हुए हैं। अगर आप कैमरे में कितना जज कर पाओगे, देखो ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, हर चीज का मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। जब मैं प्रैक्टिस करता हूं ना तो मुझे ये लगता है कि यार इसकी जगह ये आ सकता है, इसकी जगह ये आ सकता है, हाँ, तो मैं उसको लिख लेता हूं बाइलिंगुअल तरीके से। तो ये देखो पूरा 500 पेज का पेज भरा हुआ है। सोचो 500 पेज है इसमें भाई। मैं इंग्लिश में 33 टॉपिक पढ़ाता हूं, 20 यानी कि 33 टॉपिक्स पढ़ाता हूं। शायद ही कोई टीचर इतने टॉपिक्स पढ़ाता होगा, ठीक है। प्रीति क्या करें, गुरुजी क्या आप मुझे बताएंगे कि सिलेबस फिनिश होने के बाद क्या लिख रहे हो? सिलेबस फिनिश होने के बाद आप पढ़ाएंगे, आप क्लास लेंगे? बिल्कुल लेंगे भाई, प्रैक्टिस सेशंस तो आपके रन होते रहेंगे ना भाई। प्रैक्टिस तो टिल द एग्जाम तक चलेंगे ना आपके, प्रैक्टिस सेशंस तो चलेंगे ही चलेंगे आपके। प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी भाई, आपका साथ थोड़ी ना छोड़ूंगा मैं। बैच में अलग से प्रैक्टिस करेंगे, मैं यूट्यूब पे अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा भाई। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, टेंशन मत लो इस चीज के लिए। सर वो वाले नोट्स दे दीजिए मेरे को,
श्रेयस कह रहा है बेटा ये नोट्स की कोई कीमत नहीं है, पता है ना, इतनी मेहनत से बनाए हो मेरे मेरे प्यारे बच्चे, इस नोट्स की कीमत आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये नोट्स मैंने तकरीबन तकरीबन 2.5 साल में तैयार किए हैं, और ये नोट्स मेरे प्यारे बच्चे मेरे यहां पे फिट हैं। एक 500 पेज सोचो याद करना, और कौन सी जगह पे कौन सा पॉइंट कहां लिखना है, ये भाई सब सारा खेल यहां पे। तो भाई बहुत अच्छी चीज है ये, लेकिन आप है ना मेरे नोट्स आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं उनको समझा सकता हूं अपनी लैंग्वेज में यहां पे पढ़ा के, ठीक है, चाहो तो मैं दे भी दूंगा। और बोलो कह रहा अपने नोट्स ग्रुप में अपलोड करो है सर, क्वेश्चंस कराएं। हाँ ठीक है, तो ये चीज है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कह रहा है कह रहा एक बच्चा भाई बहुत शातिर है ना, कह रहा है सर आपके जो नोट्स है ना वो ग्रुप में अपलोड कर दो भाई साहब, हैं ग्रुप में अपलोड कर दो, है पका पकाया खाने की आदत हो गई। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताएं। अब इसमें क्या बताना बेटा, डायरेक्ट स्पीच। कहता है क्वेश्चन, द टीचर सेड दैट इफ वी स्टडीज हार्ड वी वुड डू वेल इन द एग्जाम एंड दैट शी वुड बी प्राउड ऑफ अस। इसका क्वेश्चन बताए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अब देखो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी एक स्मार्ट अप्रोच से ही हम अप्लाई करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पहले आप ट्राई कीजिए, देन मैं ट्राई करता हूं। चलो बताएं 21 का। इसमें मेरे प्यारे बच्चे कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो आप अब लॉजिकल इस बात को सोचना बेटा। एक तो लॉजिक यहां पे यह है कि यहां पे वुड है तो इसकी जगह पे भी विल रहा होगा, हाँ, और यहां पे भी वुड है तो इसकी जगह पे अगर मैं डायरेक्ट स्पीच में देखूंगा तो विल रहा होगा, है ना। अब देख लेते बेटा, इसमें वुड का वुड है काट डालो, इसमें वुड का वुड है काट डालो, इसमें इसमें विल है लेकिन यहां पे वेल है, लेकिन ये कोई सेंस नहीं भाई, डी ऑप्शन करेक्ट। ये लो, मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, देख रहे हो, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा आंसर करेक्ट है, मेरे को कॉन्फिडेंस है इस बात में। मैंने पूरा क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा। ओके सर थैंक यू इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेके बैठी हुई हूँ। ओके भाई प्रीति, कोई डाउट आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, मैं आपको प्रॉपरली गाइड भी करूंगा, ठीक है। देखा, हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं और मैंने आंसर्स दे दिया। लो भाई ये रहा आपका आंसर, इफ यू स्टडी हार्ड, कंडीशन है यू विल डू वेल इन द एग्जाम एंड आई विल बी प्राउड ऑफ यू सेड द टीचर, टीचर ने कहा था। ये लो भाई साहब यही होगा इसका आंसर परफेक्ट तरीके से, क्योंकि देखो यहां पे विल है और यहां पे विल है, दोनों में कंडीशंस में वुड रहा होगा, क्योंकि देखो यहां पे ये क्या है अपने आप में इन डायरेक्ट स्पीच, ये पूरी की पूरी इनडायरेक्ट स्पीच। अगर इसके ओरिजिनल पे जाना है तो ये रहा इसका ओरिजिनल। मजा आया, तो ये चीज है, तो ये चीज है। चलो क्लियर है बातचीत यहां तक, जल्दी से बताओ कमेंट करके, फिर आगे मूव करते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं फिर। 22 का ये रहा। चल कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। चलो अब इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है आपको, बताएं इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, जरा बताएं मुझे। सर अपना एक सेपरेट ग्रुप बना लो इंग्लिश की। अच्छा ठीक है बना देंगे। अब बताओ इसका, इसका आंसर बताओ। शी सेड आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी टू रिटर्न द बुक। अब देखो मेरे पास यहां पे दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इस क्वेश्चन को 22 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? अब हमने ये तो चीज पढ़ी हुई कि बेटा ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये क्या है अपने आप में एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाके ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हैड गॉन नहीं हो सकता, विल नहीं हो सकता, इज, ये लो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। क्या ये तरीका आप लगा पाते हो, इतनी अप्रोच आप लगा पाते हो? तो वही तो चीज हमने बताई हुई है ना। तो भाई आसान है,
तो शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी टू रिटर्न द बुक, बस हो गया, खेल खत्म। तो भाई सारा खेल प्रैक्टिस का है, ये देखो ए ऑप्शन बिल्कुल। सर जो स्टेनो की वैकेंसी है वो भी ग्रुप में है ऑलरेडी उनके लिए। बेटा स्टेनो का देखो, जाए स्टेनो का कोई भी एग्जाम देखो, एक तो ट्रिपल सी आरसी भी लेती है, और स्टेनो के कई जैसे डीडीए में स्टेनो का एग्जाम अभी पेपर हुआ था, है ना। तो सिलेबस उनका बदलता नहीं है, सिलेबस सेम रहता है, ठीक है। तो आप एक चीज को पढ़ के आप कोई भी एग्जाम को अप्रोच करके चल सकते हो, स्टेनो का लेवल यही रहता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। बोलो। और जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा यूट्यूब पे, तो वहां पे हर एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे भाई, हर एग्जाम्स के, ध्यान रखना। चलो क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 का आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट में, चलो बताएं 23 का क्या आंसर होगा। इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, ध्यान रखना, ये अच्छे से पढ़ा करो, ये वाला पोर्शन, ये एग्जाम की लैंग्वेज है, ठीक है। चलो 23 का आप लोग आंसर बताएंगे, 23 का क्या आंसर बनेगा। कहता है आई हैव बीन टू हैदराबाद, कोमा इन्वर्टेड कोमास, विष्णु टोल्ड मी। अब बताओ इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी 23 का, आप लोग बताएंगे, बताओ भाई। अब देखो सीधी बात है बेटा, यहां पे हैव बीन लिखा हुआ है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, अगर यहाँ पे हैव बीन है तो आप वहां पे जब आप उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो क्या बन जाएगा, वो अपने आप में हैड बीन बन जाएगा, बस ये देखना है। हैज बीन इसमें है, कट जाएगा, विष्णु हैव है, कट जाएगा बेटा, हैड बीन इसमें यही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, हैज बीइंग है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है नहीं, ये लो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब बताओ, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की नीड भी नहीं है बॉस, आप विद इन सेकेंड्स इन चीजों को अप्लाई करके चल सकते हो, आसान है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, इसमें तकरीबन तकरीबन अब तक 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो एसएससी सीजीएल मेंस में आए थे। अब सोचो, अब मैंने मेंस तक का लेवल आपको दिया है, मैंने मेंस तक का लेवल आपको दिया, सोचो। तो ये 3 क्वेश्चंस आए थे एसएससी सीजीएल 2000, यानी कि अभी आए थे 24 में आए थे, मेंस के एग्जाम में आए थे, मेंस में। तो देखो सीजीएल मेंस तक का लेवल मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप चीजें बेहतर समझोगे और बेहतरीन तरीके से कंसिडर करोगे, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग पहले आंसर बताओगे कमेंट में, देन मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आप लोग ट्राई कर पाते हो कि नहीं पाते हो। डायरेक्ट स्पीच बतानी है, ध्यान रखना। चलो बताओ कमेंट में। कहता है पार्वती एक्सप्लेन्ड दैट शी वाज प्लेइंग द वायलिन। चलो बताओ इसका आंसर। आंसर्स बताइए भाई। जल्दी जल्दी कमेंट में इनका आंसर बताए, मेरे तरीके से जैसे मैं अप्लाई करवा रहा हूं ना वैसे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग बता रहे हो क्या, 24 का बी बता रही है तान्या। सर एक्टिव वॉइस और नरेशन से 20 नंबर के, हाँ वही तो कह रहा हूं बेटा, इनका वेटेज ज्यादा है, नरेशन और वॉइस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, तभी मैंने आप लोग इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं। वो जो ऑलरेडी ग्रेड डी में सिलेक्टेड हैं उनके लिए है, क्या चीज भाई, बता दिया सर, बी इज करेक्ट बता रहे हैं। चलो निधि कह रही है बी आएगा, बट कैसे आएगा वो तो देखने पर पता चलेगा, चलो देखते हैं। तो देखो कहता है यहाँ पे शी वॉज प्लेइंग, तो वही है बेटा, पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस है, इन डायरेक्ट स्पीच बनानी है तो इसके ओरिजिनल में चला जाना, मतलब कि वो प्रेजेंट में रहा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा होगा, ये चीज ध्यान रखना। इसमें नहीं है, इसमें है, यही हो जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये लो
खत्म खत्म खत्म, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो भाई टेंस में भी पहचानो, टेंस भी अप्लाई करने की कोशिश करो, टेंस से भी चीजों को ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। बोलो मजा आया कि नहीं प्रैक्टिस में? बोलो भाई क्लियर है चीजें? 17 स्टूडेंट्स हमें लाइव देख रहे हैं इस बार, और सबके सब प्लीज एक्टिव रहा करो, है ना? प्लीज सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहा करो, ये चीज आप लोगों की कंसिडर करनी है मुझे। चलो अब 26 का आंसर बताएं, सॉरी 25 का। चलो 25 का आंसर बताएं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है फिर से। इनडायरेक्ट अभी होमवर्क भी दूंगा, ध्यान रखना। कोई नहीं सानिका, अभी मैं आपसे पूछूंगा कितने रॉन्ग हुए कितने नहीं, वो तो कोई टेंशन नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। राहुल सेज आई गो टू द जिम डेली। बताएं, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है भाई, इससे ज्यादा आसान में मेरी लाइफ में कुछ नहीं देखा मैंने, है ना? अब भाई ओबे से बता राहुल सेज, तो यहां पे भी राहुल सेज आएगा, दैट आ जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह। बेटा आई गो है, हाँ तो ही गोज कर देना, खत्म किस्सा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है बेटा, हैबिचुअल फैक्ट्स दिखा रहा है, या अपने आप में एक रूटीन को जस्टिफाई कर रहा है। चीज ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करता है बेटा, रूटीन को शो करता है, हैबिचुअल फैक्ट्स को दिखाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है, ये चीजें, ठीक है? तो इवेंट है यहाँ पे, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, ठीक है? तो 25 का ए हो जाएगा भाई, नहा धो के, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 यहां से है भाई, ये लो। अब आपको करना होगा क्या, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो अब मेरे प्यारे भाई, ये थे आपके 25 क्वेश्चंस जो मैंने प्रैक्टिस करवाए थे, और हर 25 क्वेश्चंस में ये मान के चलो बेटा, इतनी सारी अप्रोचेस, इतने सारे तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से उन चीजों को डील कर पाओगे। अब आगे की कहानी क्या रहने वाली है? आगे की कहानी यह है कि क्वेश्चन फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है? जैसे मैंने आपको वॉइस चैप्टर पढ़ाया था, है ना? इस वॉइस चैप्टर की मैंने एक पीडीएफ दी थी, और उसमें भी मैंने सेम काम आपको दिया था। अब ये सेम काम ही आपको फिर से करना है, लेकिन यहां पे टॉपिक चेंज है, और उस टॉपिक का नाम है अपने आप में क्या, नैरेशन। इस टॉपिक का नाम क्या है अपने आप में, नैरेशन। अब इसमें कितने क्वेश्चन है, और ये सारा काम जो है वो आपका एक होमवर्क है भाई, ध्यान रखना। और ये होमवर्क है, ये घर से आपको करके लाना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो वो मुझसे आप पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लोगे, ठीक है? तो ये आपके होमवर्क में क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, मैं आपके ऐप में भी डाल दूंगा, लिंक आपको इजिली मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है? तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। 26 है, कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं, 27, 28, इतने सारे क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है घर पे। 32, 33, 34, 35, क्योंकि मैंने तो करवा दिया। अब मैं ये भी तो देखना चाहता हूं कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो। सर जो अभी एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है वो ग्रुप में सेलेक्टेड हुए हैं उनके लिए है। अरे भाई वो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं ना वो उनका है, आपका नहीं है वो, ठीक है? टेंशन मत लो। ये चीज हो गई 36, ठीक है? 37 और 38, 39, 40। देखो ये 40 क्वेश्चन है भाई, और इनकी आंसर की भी यहां पे दे रखे। लेकिन मेरे प्यारे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इनकी आंसर की नहीं देखोगे, बहुत ज्यादा जरूरी हो, बहुत ज्यादा अटक जाते हो, तब जाके आपको आंसर की हेल्प लेनी है। और प्लीज इन चीजों को ध्यान रखना, आंसर की नहीं देखनी है, ठीक है? और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये पीडीएफ दे दूंगा। इस पीडीएफ में जो ये ब्लू कलर का आप लोग देख रहे हो, ये ब्लू कलर का, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे, क्योंकि फ्यूचर में वहां पे भयंकर चीजें आने वाली है, तो उनके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा, ताकि आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो जब भी मैं लाइव आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसलिए वहां पे भी आप लोग एक्टिव रहना। एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, कैलेंडर कभी भी आउट हो सकता है, तो प्लीज इन चीजों को आप लोग अपने माइंड में ट्रीट करके चलिए। प्रीति मेरे को क्लास के बाद मैसेज करना टेलीग्राम पे, मैं देखता हूं आपको, है ना? तो प्लीज इन चीजों को आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। ये पीडीएफ अभी मैं आपके बैच में अपडेट करवा रहा हूं, ताकि आप इनको प्रॉपरली देख पाओगे, समझ पाओगे, और आप इन चीजों को कंसिडर कर पाओगे।
बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। ये नहीं कि बेटा मैं कहीं से भी उठा के क्वेश्चन डाल दे, नहीं, एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूं कि ये स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन बेस्ट हो सकता है, वो चीज मैं आप लोगों को कंसिडर करता हूं। सर एक रिक्वेस्ट है, ब्लैक बुक को रीडिंग कैसे करें? बेटा ब्लैक बुक को रीडिंग मत कीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ब्लैक बुक को रीडिंग मत कीजिए, मैं आपसे पहले कह रहा हूं। अगर आप ब्लैक बुक को रीड कर रहे हो तो बेटा सिलेक्शन की गारंटी मैं नहीं देता, सीधी बात। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक अच्छी नहीं है, बुक अच्छी है, लेकिन मैं आपको इसकी एक सच्चाई बताता हूं। आ जाओ, आप भी बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो। देखो, आप ब्लैक बुक पढ़ते हो बेटा, ब्लैक बुक में अल्फाबेटिकल वर्ड्स है और अल्फाबेट ए पे उस पे तकरीबन तकरीबन 500 वर्ड है। मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं, 500 नहीं तो 200 होंगे, 300 होंगे, चलो एवरेज लेके चलते हैं, 300 वर्ड हैं ए अल्फाबेट पे। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब 300 गुणा 26 कर दो, कितना आ जाएगा? मेरी मैथ कमजोर है, थोड़ा सा बताओ एक बार। सर ये पीडीएफ इसी ऐप पर मिलेगा ना? हाँ, ये पीडीएफ आपको ऐप में भी मिल जाएगा और ये पीडीएफ आपको इसमें क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। दोनों जगह इस पीडीएफ को मैं डालने वाला हूं। कितनी जगह? 2 जगह मैं इस पीडीएफ को डालने वाला हूं, ये चीज ध्यान रखना। 2 जगह मैं इस पीडीएफ को डालने वाला हूं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं यहां पे इस चीज की बात करूं तो कितना हो जाएगा ये? तो 26 तिया 26 गुणा 26 यानी कि 26 यानी कि 26 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 और 8 और डबल जीरो, यानी कि इतना आएगा। यानी कि 7,800 वर्ड आप याद करने बैठोगे क्या भाई? है हिम्मत आप में? 7,800 वर्ड आप याद करने बैठोगे? कितना याद करने बैठोगे? एवरेज मान, ये तो मैंने एवरेज लिया बेटा, 10,000 वर्ड आप याद करने बैठोगे और सपोज गलती से भाई संजीव मैथ तो सही कर ले भाई अपनी, 8 कितना बता रहा है? अगर सपोज बेटा गलती से आपने, मान के चलो बड़ा दिल करके आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपने 10,000 वर्ड याद भी कर लिए और फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में यहां से वो क्या नहीं आई, तो क्या उखाड़ लोगे भाई? फिर तो डामाडोल है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं ना बहुत रिसर्च करके आप लोगों को मैं ट्रीट करवाता हूं। क्या कि मैं जो वोकैब करवाऊंगा बेटा 101 नहीं, 200% गारंटी लूंगा मैं, उसी पीडीएफ में से वोकैब आपकी आएगी। ये आपका भाई विजय की जुबान रहेगी, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने वोकैब की पीडीएफ में तैयार कर रहा हूं और उनको मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ध्यान से समझ लेना। प्रैक्टिस सेशंस अलग से होंगे, यूट्यूब सेशंस अलग से होंगे। एक भयंकर स्ट्रेटेजी, जो मेरे साथ चलेगा उसका सिलेक्शन कंफर्म है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लीज, हाँ अगर आप चाहते हो बेटा, देखो मैं ये नहीं कहता कि मत पढ़ो, आप चाहते हो ब्लैक बुक पढ़ना तो भाई पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं। अब बेटा एक एक वर्ड पे आप इतना इतना टाइम क्यों खप करोगे भाई? हैं, एक वर्ड पे 500 वर्ड याद करूंगा, 26 अल्फाबेट्स होते हैं भाई। तो मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा, रूट मेथड से बताऊंगा, जो चीजें मैंने आपको पहले भी वो कैप पे करवाई हुई है, मेरी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो अप कर लेना है, ठीक है। अब टाइम कितना हो गया, अब मैं आपको देख लेता हूं, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा जल्दी छोड़ूंगा, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है घर पे। ये पीडीएफ अभी के अभी मैं आपके बैच में डलवा रहा हूं, ताकि आप इससे प्रैक्टिस करोगे और भयंकर तरीके से आप अपनी चीजों को एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। अब मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए, सारी चीजें क्लियर हैं कमेंट में? तो एक बार कमेंट में अपना आंसर फेंक के मारिए, जल्दी से कमेंट में बताओ, चीजें क्लियर हैं? पलक मैं कर दूंगा भाई, मैं बहुत आपसे ज्यादा जल्दी मुझे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा एक बार नोटिफिकेशन निकल जाए, आपकी सीरियसनेस बढ़ जाएगी। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि भाई नोटिफिकेशन नहीं निकलता ना, तब तक वो सीरियस नहीं होते, और मैं सीरियसनेस का इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि आप मोटिवेशन मुझे दोगे तब मैं मोटिवेट रहूंगा, ये ध्यान रखना। ओके, अब बाय, जाता हूँ सेल्फ स्टडी करने। सेल्फ स्टडी नहीं करने भाई, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है भाई। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको अभी के अभी, 5 मिनट का वेट करना, आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगी, टेलीग्राम पे भी आ जाएगी और ऐप में भी आ जाएगी। तो दोनों जगह इस पीडीएफ को मैं डाल रहा हूं, प्रैक्टिस कर लेना ताबड़तोड़ तरीके से। सर इंग्लिश की सेपरेट ग्रुप बना दो आज। हाँ देखते हैं, मैं कोशिश करता हूं, बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अनदर क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बच्चे पार्टी, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क, यू विल गेट सक्सेस। प्रैक्टिस करना है, इस पीडीएफ को मैं अभी आपके बैच में अपडेट कर रहा हूं। बाय बाय।